नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी आने ही वाली है और जिसको लेकर के पूरे देश भर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम हो रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं अशोक विहार के गुरु अंगद देव पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, जहां हर वर्ष ये स्कूल अपना सालाना उत्सव तो मनाता ही है, साथ में गणतंत्र दिवस भी बड़े ही धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाता है। मैं आपको बता दूं कि ये इस विद्यालय का जो है 42वां जो है वार्षिक उत्सव है और हम 76वां गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम के साथ पूरी दुनिया भर में मना रहे हैं। और इस स्कूल के प्रांगण की, इस स्कूल की एक विशेषता यह भी है कि ये विद्यालय जो चल रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो शिक्षा को लेकर के, यहाँ के बच्चों को लेकर के जो है उनके उज्जवल भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। और यही कारण है कि हर माता पिता अपने बच्चे को यहाँ इस स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि यहाँ के जो शिक्षक हैं या कहें कि स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा के साथ साथ जो उनके खेल कूद और बौद्धिक विकास का भी जो है निर्माण करता है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको तैयार करता है। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ हर वर्ष किया जाता है। तो आइए सीधा इस कार्यक्रम से आपको जोड़ता हूँ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆਇਆ, ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ੇ, ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਭਾਂਡਾ ਸਬਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਇੰਜ ਲਕੀਰਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਲੈ ਗਏ ਗਿਆਨ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਆਲਸ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਲੱਭ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਚਾਨਣ ਜਿੰਨਾ ਫੜਿਆ, ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਸੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਸਜਦਾ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਾ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, किस पार्टी की कितनी सीटें आने की संभावना, ये सब हमारे साथ साझा कीजिएगा। हमें आपके सुझाव और विचारों का इंतजार institution, Guru Angad Public School, and 76th Republic Day of our beloved nation. As we all know that on 26 January 1950,
1950, our nation adopted its constitution, marking a new era of freedom and democracy. Today isn't just an event, it's a celebration of achievements, talents and dreams. So let's kickstart this beautiful morning with a prayer to seek blessings and positivity from Almighty. Now, I would like to invite the students to recite the Shabad. Let's go and cover our heads and immerse ourselves in this soulful moment. Bole Sonehal, Sat Shri Akal, Dev Shiva bar mohe hai, Shubh kar man te kabhu na daro, Shubh kar man te kabhu na daro, na daro aur so jab jaye laro, निश्चय करे अपनी जीत करो, निश्चय करे अपनी जीत करो, देह शिवा बर मोहे, देह शिवा बर मोहे, देह शिवा बर मोहे, बर मोहे, बर मोहे, बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। सिखो अपने ही मन को है लालच हो दो जो आपकी और निदान बने, अधीरन में तब जूझ मरो, अधीरन में तब जूझ मरो, अधीरन में तब जूझ मरो, बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। गगन मामा बाजो पर निशाने खाओ, खेत जमाने सूरमा, अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे कबू न साडे खेत, बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू न डरो, शुभ कर मन ते कबहू न डरो, ना डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय करे अपनी जीत करो, निश्चय करे अपनी जीत करो, देह शिवा बर मोहे, देह शिवा बर मोहे, देह शिवा बर मोहे, बर मोहे, बर मोहे, बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला। अब थोड़ा सा आपको 10 मिनट रोकेंगे बस, फिर आपने कहा था कि मैंने पहले जाना है, एसी साहब वगैरह यहीं रुकेंगे। हमारे एसी साहब बहुत अच्छे जिंदा दिल इंसान है सर, कभी कोई काम पड़ता है, SHO साहब आए हैं, इन्होंने अपनी छाप जमाई है। और मैं सर भीषम सिंह जी के बारे में कह दूँ, जब से इन्होंने इलाके की कमान संभाली है, हमारे जो क्रिमिनल एक्टिविटी इतनी कम हुई है, इतना स्नैचर और ये आदर्श नगर और जो इन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो एक बड़ी गिनी जाती है सख्त इस मामले में, जहांगीरपुरी, तो इन्होंने इतना कंट्रोल किया है। आप आए हो यहाँ, एक बच्चों का प्यार लिया आपने, गुरु नानक का भी आशीर्वाद लिया है। अब ये योगेश वर्मा जी बैठे हैं, हमारे चेयरमैन साहब, काउंसलर साहब, सर ये इस घर के मेंबर हैं सर, ये पूनम भारद्वाज, सुरेश भारद्वाज जी, ये सर आपके साथ बैठे हैं, ये जगी साहब, हमारे प्रेसिडेंट मनजीत सिंह जी, बसीन जी, पुन साहब, चड्ढा साहब, पुष्पेंद्र सिंह जी,
हस्ती हैं यहाँ। सर पिछले 3-4 साल से इंद्रजीत सिंह चंडोक, थोड़ा यार पीछे हो जाए, हमारे बुजुर्गवार गांधी जी, भाटिया साहब, ये हमारी प्रिंसिपल मैम है सर, मैडम, ये सर इनको 35 साल हो गए सर यहाँ। बताइए कि छोटी सी लड़की थी, आई थी, अब रिटायरमेंट के करीब है सर। पीछे हमारी स्त्री सत्संग है सर। सर सब मदद करते हैं बच्चों की। पीछे हमारे कोई ये बहनें बैठी हैं, किसी के हस्बैंड का सालाना होता है तो वो एक बच्चे की फीस दे देती हैं, कोई किसी का कोई खुशी का कम होता है तब दे देते हैं। पीछे हमारी एक टीचर रिटायर हुई जसविंदर कौर, उन्होंने 21,000 रुपया दिया। मतलब हमारे श्री गुरु सिंह सभा के सेक्रेटरी सरपाल मंगा जी, आज बहुत अच्छा लगा जब आपको मैंने देखा कि अपने स्कूल को इतने दिल से, इतनी तमन्ना से आप चला रहे हैं और आप बोलते बोलते भावुक हो गए। ये ऐसा व्यक्ति साफ दिल से अपने मेहनत और काम को अंजाम देता है। ये इनकी खासियत मैंने देख ली एक पल में। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बुलाया, इतना अच्छा तरीके से सम्मानित किया, बच्चों का टैलेंट देखा, कार्यक्रम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई टीचर्स ने। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी गणमान्य व्यक्ति, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। समाज के लिए इतनी अच्छी भावना से जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। मुझे भगत सिंह बहुत अच्छे लगे, तो मैं चाहूँगा उस महान बच्चे के साथ फ़ोटो खिंचवाऊँगा। जितने भी हमारे कलाकार बच्चों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे प्रस्तुति थी और उन टीचर्स का जिन लोगों ने इनको प्रैक्टिस करवाई है वो भी काबिल तारीफ है। तो बच्चों आप अपने ग्रुप को बुला लो, मैं आपके साथ अभी फ़ोटो कराऊंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका कार्यक्रम। यू आर ए वेरी गुड एक्टर। अभी साथ तो सतपाल जी, मेरी भी कुछ ऐसी ही भावनाएं हैं। जब कोई सच्ची दिल से अच्छी भावना के साथ कोई कुछ करता है तो मैं खुद भी भावुक हो जाता हूँ। आपको अपने 42वें स्थापना दिवस, एनुअल डे और 76th रिपब्लिक डे जो कि 26 तारीख को है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। Simple family from Manpur, Kadem, district Saharanpur. He has passed his 12th from government school and did IIT and MTech from Roorkee and additional DCP in Northwest. He was honored by various awards such as President Gallantry Medal, President Medal of Minorities. सर सामने देखो, वेट करेंगे प्लीज। ऐसे तो बिना तो गाड़ी नहीं चलती यार। सबको आगे मैम थोड़ा ज्ञान और बुद्धि का दीप जलाकर देवी सरस्वती का आह्वान करें। Students, give a huge round of applause, please. सर थोड़ा सा इधर थोड़ा सा सर आओ जी, थोड़ा सा सर, एक सेकंड के लिए इधर देखिए। घूमता क्या
बच्चों सर, आज जिस तरीके से बच्चों के द्वारा प्रोग्राम किया गया है, क्या लगता है कि 26 जनवरी के जो मैसेज पहुंचा बच्चों के द्वारा वो किस तरीके से आप भी इसमें आए हैं, तो क्या मैसेज दिया जा रहा है? श्री गुरु सिंह सभा द्वारा संचालित गुरु अंगद स्कूल में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और इनके एनुअल डे जो 42nd एनुअल डे मना रहे हैं उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में रिपब्लिक डे जो हमारा 26 जनवरी को आता है उसका सेलिब्रेशन भी एनुअल डे के साथ साथ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम की जो तैयारी थी बेहद खूबसूरत तैयारी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी स्कूल को मेरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी भी पुलिस विभाग की तरफ से किसी भी तरह की मदद हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम हमेशा इनके साथ हैं। बच्चों के लिए कोई मैसेज? बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं। मुझे लगता है कि जितना ग्राउंडेड, टैलेंटेड और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बच्चों को बनाया है टीचर्स ने, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम करके दिखाया, सच में दिल खुश हो गया और मुझे लगता है कि बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। मेरी इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। फोटो लेते हो? हाँ जी, मैम इधर रहेंगे, मैम इधर रहेंगे। स्वीटी बहन जी, मिसेज चड्डा, आ जाओ मिसेज भाटिया, आ जाओ बेबी जी। ਹੁਣ मैं कहूँगा पहले साढ़े सब तो बुजुर्गवार साढ़े मेंबर गांधी जी को सम्मानित करेंगे सर। इस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक है सर। नहीं बेस्ट फंक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ द I'm very thankful. Thank you. One of the best. बेटा तू भी आ जाओ, दोनों पर आ जाओ। पुष्पिंदर चावला जी, नंदा साहब आओ, बड़े भी छोटे भी आओ। नंदा साहब प्लीज। बेटा फोटो लेते आओ। सानी साहब आओ यार। 51 रुपए टीचर्स को चंडोक साहब, इंद्रजीत चंडोक प्लीज। सरना साहब तुझे भी आओ। पाटिया साहब यार पीछे आओ। पाटिया साहब आओ। पुष्पिंदर भी आओ। हो गया? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। लो ये सर आप कह ले बेटा। दो शाल दियो बेटा। हाँ साहब सर एक सेकंड साथ मेरी सबके रिक्वेस्ट है मेंबर के सर, ये हमारे इलाके के हीरे मोती है। ये जो बहने हमारे मेंबर, इन्हीं की वजह से स्कूल भी चलता है और गुरुद्वारा साहब पे भी ये संक्षेप है। कोई प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, कोई क्या है, मतलब सब पर आपस में ही बांटते हैं। पर सेवादार है सर, अगर इनको एक नाम दिया जाए सेवादार तो अच्छा रहेगा। और नंदा साहब के ठीक गुप्ता साडा छोटा बच्चा, साडा भरा छोटा आ गया है।
आओ जरा बीच में आओ, जरा ना मोमेंट दे बोले मैडम प्रिंसिपल मैम हमारे एमएलए साहब का स्वागत करेंगे, मंजीत सिंह सेठी साहब और सारे तमाम आ जाओ आ जाओ। नमस्कार सर। सर हमारा एक ही मोटिव होता है अपने बच्चों को उठाना, इनके अंदर जो टैलेंट है उसको निखार के लाना। और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे बच्चों ने बड़ा एक अच्छे भंगड़ा भी, गणेश वंदना, भगत सिंह का एक आया एक्ट और एक और जुम्बा भी हुआ, सब मतलब। और हमारे बीच जो हमारे मेहमानों ने हमारी शान बढ़ाई, हमारे इलाके के डीसीपी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भीषम सिंह जी आईपीएस साहब आए, एसीपी साहब संजीव गौतम जी, एसएचओ साहब कुलदीप शेखावत जी, हमारे एमएलए साहब राजेश गुप्ता जी, और हमारे बीच में पूनम भारद्वाज जी, योगेश वर्मा जी काउंसलर, वो जो मतलब केशवपुरम जोन के चेयरमैन भी हैं, सुरेश भारद्वाज जी, और भी गणमान्य व्यक्तियों ने जो आए और इस प्रोग्राम की शोभा बनाई। और सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रोग्राम में पिछले कुछ सालों से हमने एक वजीफ़ा शुरू किया है, एक माता बलजिंदर कौर के नाम से और एक माता इंदर कौर के नाम से। वो 21-21 हज़ार रुपये हमने बच्चों को बांटे। और हमारे बीच पुष्पिंदर सिंह जी चावला जी जो कि इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उन्होंने भी 5100 बच्चों को और 5100 जिन टीचरों ने ट्रेन किया दिए हैं। तो मतलब ये मोटिव यही है कि बच्चों में एक निखार लाना और उनमें एक देशभक्ति की भावना जगाना। क्योंकि मैं पीछे भी प्रोग्राम रहा तो हम एक ही बात कहते हैं, जिस बच्चे में देशभक्ति की भावना है वो ही ऊपर उठ सकता है। और साधनों में मैक्सिमम देने का प्रयास करते हैं और कम फीस में आप इतने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। ये सर ये गुरु अंगद पब्लिक स्कूल है और ये जो हमारा स्कूल चल रहा है गुरु नानक साहब चला रहे हैं, गुरु अंगद साहब चला रहे हैं। क्योंकि 1750 रुपये की मात्र फीस में इतने काबिल टीचर, हर रूम में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लास, और हमारी कंप्यूटर 2 लैब हैं। अभी हमने 25 कंप्यूटर और लगाए हैं लैबों में, नए बाथरूम बनाए हैं। आप देखिए आपको ऐसे लगेगा कि पीवीआर के बाथरूम है ये। तो बच्चों का खेलों में भी काफी अच्छा है। खेलों में सर अभी देखिए ना, अब हमारी मैनेजिंग कमेटी ने पर्सनल एक बच्चा स्केटिंग में आया, उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे स्केटिंग उसके शूज़ के लिए, उसको भी सबने मिल के दिया। तो हम मिलजुल के, क्योंकि ये गुरु नानक का घर है ना, तो दसवंत है सबकी, हर कोई हमारे काउंसलर एमएलए हमेशा हमारी बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। कोई इनमें वो नहीं है, आज देखिए कोई पॉलिटिकल नहीं है, पर फिर भी सारे लोग आए हैं, इकट्ठे बैठे हुए थे। कोई इसमें आप वाले भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, सब थे। तो सर कोई ऐसी बात नहीं है, बस वाहिगुरु मेहर करे इसी तरह के ये हमारा बाग खिलता रहे और हमारे बच्चे ऊपर उभरते रहे। यही हमारी दुआ है, यही अरदास है, यही वाहिगुरु से विनती करते हैं कि इसी तरीके। और मैं सबसे बड़ी बात है कि अपनी टीचर्स का बहुत इसमें सहयोग मानता हूँ। जिस सैलरी में हमारी टीचर्स काम कर रही हैं, ये इनको इससे डबल पैसे बाहर मिलते हैं लेकिन हाँ, पर ये नहीं जाते क्योंकि ये यहाँ एक सेवा भाव से कर रहे हैं। नहीं तो देखिए 30-30 साल इन्होंने गुजार दिए, हमारी प्रिंसिपल ने, जसविंदर मैडम ने, कुछ रिटायर हो रहे हैं। रिटायरों में हम इनको पूरा पीएफ जो काटते हैं पूरा देते हैं इनको, स्कूल से कैश इन लीव का जो पेमेंट है वो भी करते हैं, गवर्नमेंट अलग से देती है। बस गुरु नानक का घर है और वही चला रहा है। मेरे यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल भी बहुत सारे हैं, प्राइवेट स्कूल भी बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु अंगद पब्लिक स्कूल की जो सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है, बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन भी मिलता है और फीस बहुत बहुत इकोनॉमिकल है। क्योंकि हम तो खुद बार बार बात करते हैं और मैनेजमेंट से हमें करनी पड़ती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो फीस भर रहा है वो आगे भर नहीं पाता, तो भी वो इस स्कूल में आना चाहता है। कई बार इनकी कम फीस को भी नहीं भर पाता और ये इतने अच्छे लोग हैं, मैनेजमेंट कमेटी इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें भी उनकी मदद करती है। और मुझे लगता है जैसे कि सतपाल मंगा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात करी कि ये तो गुरु ही चला रहे हैं, उनको ध्यान में रख के ये स्कूल को चला रहे हैं और उन पर से पूरा वाहिगुरु का आशीर्वाद है, मेहर है, जो ये स्कूल इतने ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। ये प्रोग्राम आज इन्होंने करा, इन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग पॉलिटिकल ये वो सब आए,
आए इसलिए क्योंकि यहाँ पे आने पे बच्चों को तो देखा है, लेकिन एक तरीके से समझिए कि गुरुद्वारे मत्था टेकने बराबर ही है, क्योंकि ये लोग पूरी सेवा का काम कर रहे हैं। और इस कम्युनिटी से ज्यादा सेवा कौन जानता है पूरी दुनिया के अंदर? अगर सिख कम्युनिटी कभी जानी जाती है तो सेवा के नाम पे अगर पूछोगे तो एक ही है, और वो कि सिख समाज जो दुनिया के लिए काम करता है। कहीं भी कोई तकलीफ हो तो आपको सबसे पहले सिख समाज के साथी मेरे भाई वहाँ पे दिखाई देंगे। हमने इस बार पहली बार जब हम बार कह रहे थे कि ग्रंथियों को भी कुछ मदद मिलनी चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ कि वो भी हमने शुरू करा कि किसी तरीके से जो लोग इतना अच्छा सिखा रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और पूरा जीवन अपना सिख समाज को दे रहे हैं, तो उनके लिए भी हो। और वो दिल्ली सरकार ने कराया 18,000 का, बड़ा अच्छी बात है। मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं मंगा साहब से रिक्वेस्ट और करूंगा सर कि आप मेरी भी ये सेवा लें कि किसी एक बच्चे के लिए जैसे मर्जी आप चाहें, या 11 बच्चों के लिए, 5 साल में एक बार ही तो करना है। तो मैं चाहता हूँ मेरे फादर साहब, क्योंकि गुरुद्वारे में मेरी फैक्ट्री थी नांदेड़ के अंदर, और वहीं उनका बहुत जीवन था, आप जानते हैं, मैं वहाँ जाते रहते थे। तो मैं चाहूंगा कि वो सेवा सचखंड के नाम से मेरे पिताजी के नाम से आज उनका कुलदीप सर थोड़ा सा प्रिंसिपल मैम और फैकल्टी स्टाफ, टीचर्स और रिस्पेक्टेबल इनवाइटीज और प्यारे बच्चे, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा है। प्रिंसिपल साहब ने हमें कॉल किया, डीसीपी साहब को इनवाइट किया, एसीपी साहब को इनवाइट किया। जनरली लोग हमें इंसिडेंट पे ही याद करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा है। और जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया सर ने, बहुत ही काबिल तारीफ है। एक इवेंट बहुत अच्छा था, इंस्पायरिंग था और अट्रैक्ट कर रहा था, बच्चे इंस्पायर कर रहे थे कि इतना अच्छी तैयारी करवा रखी है फैकल्टी ने, ये तारीफ जितनी की जाए उतना ही कम है। बाकी मैं एश्योर करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि हम सर के साथ हैं। हमारे लिए कभी भी कोई भी छोटी मोटी जैसी भी वो है, हमें डायरेक्शन एक बार दे दीजिए हल्की सी, हम लोग उसको जो भी हेल्प कर सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हेल्प की जाए आपसे। बच्चों के लिए किस तरह का मैसेज है आपकी तरफ से? बच्चों को मैं मोटिवेट करना चाहूंगा कि उनको मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए, और इतना एफर्ट्स करने चाहिए कि उनकी जो क्लास टीचर है, टीचर्स है, प्रिंसिपल स्कूल है, उसका नाम रोशन करें, आने वाले टाइम में सक्सेसफुल एक इंसान बने और अपनी लाइफ में कामयाब रहे। इसे दिल्ली पुलिस के लिए हर साल एक चैलेंज रहता है 26 जनवरी के अवसर पर, तो इस बार क्या चुनौतियां हैं और किस तरह की व्यवस्था है? नहीं, चैलेंजेस तो हर बार ही रहते हैं पुलिस के लिए, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी है। पूरा का पूरा एरिया जोन कवर्ड है, पैरामिलिट्री फोर्सेज आई हुई है। इवन हमारे यहाँ भी 150 आदमी एक्स्ट्रा आए हुए हैं, डेली पेट्रोलिंग हो रही है, ड्रोन से पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। जो भी क्रिमिनल्स नेचर के हैं, बीसीज वगैरह, उनको लोग डिटेन कर रहे हैं। जो भी प्रिवेंटिव एक्शन होता है, कोशिश ये रहती है कि सुख शांति से इलेक्शन निपट जाए, आरडीपी निपट जाए। प्लीज थैंक यू। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल हैं, बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में। और क्या कहना चाहेंगे आज इस वार्षिक उत्सव को लेकर, 26 जनवरी को लेकर? देखिए, जिस तरह हम हर साल ये उत्सव मनाते हैं, एनुअल डे का भी और रिपब्लिक डे भी हम इकट्ठा ही सेलिब्रेट करते हैं, तो एक दो इसका सबसे बड़ा हमारा मकसद ये होता है कि सारे साल जैसे बच्चे पढ़ाई करके काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, अब एग्जाम्स भी हैं उनके, तो उनको रिफ्रेश करने के लिए सबसे बड़ा तो एक कारण होता है ये प्रोग्राम मनाया जाए। दूसरा, जैसा कि आपने देखा कि भगत सिंह जैसे एक्ट प्ले किए हैं बच्चों ने, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज तक बच्चे बुक्स में पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज उनको सच में भगत सिंह के जीवन को जैसे लगता है उन्होंने खुद ही जिया है। तो इससे उनके जीवन से बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो किस तरह छोटी उम्र में उन्होंने देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। देशभक्ति की भावना इससे बच्चों में जागती है। मैम, इस बार क्या कुछ खास है पिछले साल के मुकाबले, एकेडमिक या स्पोर्ट्स या कुछ भी ऐसे? जी, मैंने जैसा अपनी रिपोर्ट में भी पढ़ा था, आपने सुना होगा कि हमारे बच्चे इस बार स्पोर्ट्स में बहुत आगे आए हैं। हमारा 12th क्लास का एक बच्चा स्केट्स में गोल्ड मेडल भी लिए हैं, ब्रॉन्ज लिए हैं, और स्टेट लेवल पे वो सिलेक्ट हुआ है और नेशनल लेवल पे जाने की भी इसकी तैयारी है। उसके साथ ही क्रिकेट टीम हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अलग अलग स्कूल्स के साथ हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छी पोजीशंस ली हैं। और एकेडमिक में भी साइंस के बच्चे हमारे पास बहुत अच्छे हैं और उन्होंने भी बहुत 90 एंड अबव उन्होंने मार्क्स लिए हैं, तो मेरे लिए बहुत ही एक प्राउड की बात है। थैंक यू मैडम। अब एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए भी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम के लिए मैं यही कहूँगी कि अब तक बच्चों ने पूरा साल शरारतें भी की, पढ़ाई भी की, तो अब उनको यही है कि अब साल का एंड है और अब उन्होंने अपने मेहनत का फल दिखाना है, तो अब वो अच्छी तरह पढ़ें, बोर्ड के एग्ज़ाम भी देने के लिए जाएं और हमारे जो स्कूल के एग्ज़ाम है उसमें भी वो अच्छे नंबर लेके स्कूल का नाम और आगे बढ़ाएं। थैंक यू। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और गुरु अंगद पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित ये उनका 42वां सालाना उत्सव, साथ में 26 जनवरी का ये सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा? अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।